35 साल के पॉल को तलाश थी एक ऐसे जीवन साथी की जिसके साथ वो अपनी जिंदगी के सपने जी सके। उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हुई जब वो मिला बारबरा बिएनवेनु नाम की औरत से। इसके बाद उनको मिलते हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि बारबरा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये पता लगा कि उसे एक साथ 5 बच्चे होने वाले हैं तो सिर्फ पॉल ही नहीं बल्कि उसके परिवार का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पॉल ने जिंदगी से इतनी खुशियों की उम्मीद नहीं की थी, पर वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ऐसा कि पॉल को लगा कि बारबरा से मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए और कमाल के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए लेट्स बिगिन। पॉल सरवॉट मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता था। उसके दोस्त परिवार सभी साथ थे, पर उसे अपनी जिंदगी में किसी की कमी लगती थी। उसका करियर एकदम सही दिशा में था। अब वो एक जीवन साथी चाहता था। हफ्ते में से 6 दिन काम करने वाले पॉल के पास समय की कमी रहती थी, इसलिए उसने डेटिंग ऐप के जरिए अपने लिए लड़की देखनी शुरू की। ऐसे ही ऐप के थ्रू उसकी दोस्ती हुई बारबरा बिएनवेनु से। शुरुआती बातचीत से ही पॉल को लगा कि बारबरा के विचार उसके जैसे ही है। बारबरा पॉल से बात करते हुए बात बात पर हंसती थी, जो पॉल को बहुत पसंद आता था। दोनों ने मिलने का फैसला किया। पॉल को पता था कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप में लोग बहुत सारी गलत जानकारियां देते हैं। उसे डर था शायद बारबरा वैसी ना निकले जैसे उसने सोच रखा था। पर जब वो एक दूसरे से मिले तो पॉल ने पाया कि बारबरा बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने सोचा था। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। एक दूसरे से मिलने का सिलसिला अगले कई हफ्तों तक चलता रहा। इतने समय में वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। पॉल को यकीन था कि बारबरा ही वो इंसान है जिसकी वो तलाश में था। उनको मिलते हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि बारबरा ने पॉल को बताया कि उसके पास पॉल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो मां बनने वाली थी। पॉल को सुनकर भी विश्वास नहीं हुआ। अभी 2 महीने पहले ही वो एकदम अकेला था और अब उसके सारे सपने एकदम से साकार होते दिख रहे थे। वो बेहद खुश था। अपनी किस्मत पर उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। उसकी जैसे लॉटरी लग गई थी। बारबरा का प्रेगनेंसी का दौर शुरू हो गया था। उसे प्रेगनेंसी में होने वाले सारे बदलाव दिखने शुरू हो गए थे। मूड में बदलाव, स्मेल्स को लेकर सेंसिटिविटी, सुबह सुबह तबीयत खराब होना आदि से बारबरा जूझ रही थी। अब वो दोनों एक साथ पॉल के घर रहने लगे थे। बारबरा का पेट जल्दी ही दिखने लगा था, पर वो जरूरत से ज्यादा बड़ा था, ऐसा बारबरा को लगा। जब डॉक्टर से जांच कराई तो पता लगा कि उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। पॉल की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी उसे और खबरें मिलने वाली थी। कुछ दिनों में बारबरा जब स्कैन करवा कर घर आई तो उसने बताया कि दरअसल उसके गर्भ में 3 बच्चे हैं। पॉल की खुशियां बढ़ती ही जा रही थी। बाद में किए गए अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि दरअसल बारबरा के गर्भ में 3 नहीं बल्कि 5 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। पॉल और बारबरा को लग रहा था कि वो दोनों दुनिया के सबसे किस्मत के धनी कपल हैं। पर इस खबर के साथ पॉल सोच में भी पड़ गया था कि इतने बड़े परिवार का खर्च वो कैसे संभालेगा। एक साथ 5 बच्चों को बड़ा करना कोई खेल नहीं है। कहना बेकार है कि यह बेहद खर्चीला होने वाला था। अब उसके ऊपर 6 लोगों के खर्च की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि पॉल की जॉब अच्छी थी और वो उससे खुश भी था, पर वो इतने पैसे नहीं कमाता था कि सबका खर्च चल जाए। जैसे जैसे बारबरा की डिलीवरी की तारीख पास आ रही थी, पॉल की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी पॉल के दोस्त आगे आए। उन्होंने सुझाया कि वो सोशल मीडिया की मदद लेकर अपने ऊपर बोझ कम कर सकता है। हालांकि पॉल किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करता था और उसे ये अजीब लगा, पर और कोई चारा भी नहीं था। पॉल ने एक फेसबुक पेज बनाया जहां उसने अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर की। पेज में बारबरा और होने वाले 5 बच्चों के बारे में जानकारी डाली, साथ ही लोगों से मदद की रिक्वेस्ट भी की। लोग जैसे उसकी मदद करने को तैयार ही बैठे थे। भर भर कर गिफ्ट आने लगे। बच्चों की जरूरी चीजें, बॉटल्स, डायपर्स, क्रिब्स, ब्लैंकेट आदि तो थे ही, कुछ छोटे बिजनेस भी आगे आए और उन्होंने पॉल की आर्थिक सहायता की। जब भी कोई गिफ्ट आता पॉल उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करता, लोगों का शुक्रिया अदा करता। अब पॉल की चिंता खत्म हो गई थी और वो और बारबरा हेल्दी प्रेगनेंसी पर ध्यान लगा सकते थे। पॉल की माँ भी बारबरा का खूब ध्यान रखती थी। बारबरा बहुत खुश थी। उसने पॉल को बच्चों के नाम रखने की आजादी दे दी थी। पॉल 5 बच्चों के नाम डिसाइड कर रहा था। प्रेगनेंसी ठीक चल रही थी। अब वो दिन आने वाला था जिसका सबको इंतजार था, बारबरा की डिलीवरी का दिन।
पर पॉल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सपनों का महल एकदम से गिर जाएगा। पॉल को अब जो झटका लगने वाला था ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। 34 हफ्ते बीतने पर अचानक एक दिन बारबरा ने बताया कि उसे दर्द शुरू हो गया है। पॉल ने पहले ही हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रखी थी। बारबरा को एडमिट कराया गया। पॉल की जिंदगी का ये सबसे बड़ा खुशी का दिन था, ऐसा उसे लग रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि डिलीवरी ठीक से हो जाए, माँ और बच्चे सब सुरक्षित हों। पर जो सच उसके सामने आने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता। वो इंतजार कर रहा था कि कब डॉक्टर उसे गुड न्यूज देगा और कब वो अपने 5 बच्चों को गोद में खिलाएगा जिनके नाम उसने सोच लिए थे। हॉस्पिटल में बैठे हुए पॉल ने देखा कि सामने का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को अपनी तरफ आता देख पॉल को कुछ गड़बड़ लगी। डॉक्टर के चेहरे पर खुशी ना होकर अजीब सा भाव था। पॉल और उसका परिवार गुड न्यूज सुनने के लिए आतुर हो रहा था। तब डॉक्टर ने पॉल को कहा कि वो अकेले में बात करना चाहता है। पॉल हैरान था, पर डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे बारबरा की प्रेगनेंसी का कोई भी रिकॉर्ड उस हॉस्पिटल में नहीं मिला। कोई ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं मिला जिससे वो ये बता सके कि बारबरा सही में प्रेग्नेंट है। पर यह कैसे हो सकता था? पॉल खुद ही उसे हॉस्पिटल लेकर आता था और उसे वहां टेस्ट कराने छोड़कर काम पर चला जाता था। शायद हॉस्पिटल से कोई गलती हुई है, इसीलिए बारबरा का ब्लड टेस्ट फिर भी किया गया। तब जो डॉक्टर ने बताया वो किसी बॉम्ब फटने से कम नहीं था। बारबरा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी, कोई भी बच्चा होने वाला नहीं था। पॉल को सुनकर भी यकीन नहीं था। आखिर उसने अपनी बीवी के साथ ये प्रेगनेंसी का टाइम साथ निकाला था। उसे लगा कि डॉक्टर से कोई भारी गलती हुई है। पॉल को यह बताया गया कि दरअसल इसको फैंटम प्रेगनेंसी या स्यूडोसाइसिस भी कहते हैं। इसमें औरत को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। पर सारे लक्षण प्रेगनेंसी वाले ही होते हैं। बुरी तरह से जी कच्चा होना, स्मेल्स के लिए सेंसिटिविटी, पेट बढ़ना, वजन में बढ़ोतरी, यहाँ तक कि लैक्टेशन होना भी होता है बिना किसी बच्चे के। ये सब बारबरा के साथ भी हुआ था। कोई भी, यहाँ तक कि पॉल भी ये नहीं कह सकता था कि प्रेगनेंसी नहीं है। पर चाहे पॉल को ये पता नहीं चला, उसकी एक फ्रेंड जेनेविव लेफ्लेम को पहले ही शक हो गया था। जेनेविव ने हाल में 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। वो ये देखकर हैरान रहती थी कि कैसे बारबरा अपने आखिरी 3 महीनों में एक्टिव रहा करती थी। इतने बच्चे होने पर तो बारबरा को बेड रेस्ट पर ही रहना चाहिए था, ऐसा जेनेविव सोचती थी। उसके हिसाब से बारबरा ये जानती थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और ये सिर्फ दिखावा करती थी। अब पॉल को सब कुछ ध्यान आ रहा था। वो खुद बारबरा के साथ किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया था, बस उसे हॉस्पिटल ले जाने और वापस लाने का काम करता था। बारबरा ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वो लगातार यही सोच रहा था और परेशान था। उसे अब ये भी ध्यान आने लगा कि बारबरा ने कभी भी उससे अपने खुद के पास्ट के बारे में, अपने परिवार के बारे में बात नहीं की थी। पॉल बेहद दुखी था। उसके जैसे दुनिया खत्म हो गई थी। अब ये खबर वहां के अखबारों में भी छप गई थी। उसको तब बारबरा के एक रिश्तेदार ने संपर्क किया और बताया, ऐसा नहीं है कि बारबरा ने पहली बार ऐसा किया है, पर हमें नहीं लगता था कि ये इतनी बीमार है कि फिर से ऐसा झूठ बोलेगी। पॉल को पता चला कि बारबरा पहले भी एक बार ऐसी ही प्रेगनेंसी का नाटक कर चुकी है। यही नहीं, एक बार वो ब्लड कैंसर का भी नाटक कर चुकी है। दोनों नाटक उसने अपने पिछले अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ किए थे। पॉल का दिल टूट गया। उसने फेसबुक पेज पर जाकर सभी लोगों से माफी मांगी जिन्होंने उसकी इतनी मदद की थी और डोनेशंस दी थी। दरअसल बारबरा का असली मकसद पैसा कमाना ही होता था, ये पॉल को पता चला। वो मानसिक तौर पर बीमार थी। प्रेगनेंसी, ब्लड कैंसर, इस सब का वो नाटक कर लेती थी और अपने लिए आर्थिक मदद जुटा लेती थी। प्रेगनेंसी तो वो इतनी गहराई से विश्वास कर लेती थी कि कोई नहीं कह सकता था कि ये नकली है, क्योंकि उसका शरीर ही उसी तरह से दिखने लग जाता था। आज पॉल इस घटना को भूलकर एक शांत जिंदगी जीना चाहता है। इस सदमे से निकलने में उसे काफी समय लगेगा। उधर बारबरा का मानसिक इलाज चल रहा है। बारबरा के रिश्तेदारों ने उसे समझाया और इलाज के लिए तैयार किया। अब शायद वो किसी और इंसान को धोखा नहीं दे पाएगी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? मुझे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।